अयोध्या में श्री रामलला के जन्मभूमि मंदिर लोकार्पण और प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल बाद एक बड़ा विवाद सामने आया, जिस विवाद में यह कहा जा रहा है कि जिन भक्तों ने अपनी श्रद्धा से और जो चढ़ावा चढ़ाया, जो श्रद्धा से रामलला को भेंट की चीजें, उन सारी चीजों के गायब होने, उनके वापस मिलने, इसको लेकर एक बड़ी चर्चा देश भर में गर्म है। और चर्चा का केंद्र 2 जगह है, एक तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास और विश्व हिंदू परिषद। आरोप कई तरह के लगाए जा रहे हैं। एसआईटी ने जांच करके रिपोर्ट दे दी है। रिपोर्ट अभी प्रारंभिक रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट आनी बाकी है। लेकिन चर्चा के एक केंद्र बिंदु विश्व हिंदू परिषद, इनके संयुक्त महासचिव डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी से हम बात कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर विश्व हिंदू परिषद का क्या कहना है, चूंकि आरोप कई तरह के लगाए गए हैं, तो इसमें परिषद का क्या मानना है, नजरिया क्या है? हमारे ऊपर आरोप लगते रहे हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रत्येक मोड़ पर राजनीतिक कारणों से, व्यक्तिगत स्वार्थों से या अन्य किसी कारण से ये आरोप तरह तरह के लगे हैं। हर आरोप के अंदर हमारी परीक्षा हुई और हम हर अग्नि परीक्षा में खरे उतरे हैं, क्योंकि हमने कभी कुछ छिपाया नहीं। जो भी कुछ है वो पारदर्शिता के साथ समाज के सामने रखा, जो जांच करने वाले थे उनके सामने रखा। इस बार भी जैसे ही आरोप लगे, हमने न्यास से कहा इसकी जांच होनी चाहिए, और न्यास ने अविलंब सरकार को लिखा, राज्य सरकार को, कि आप एसआईटी की गठित करके जांच कराएं। एसआईटी गठित तो कोई, जो भी कुछ उन्होंने मांगा, जिसको भी उन्होंने पेश होने के लिए कहा, वो सब पेश हुए। किसी ने नानुकुर नहीं की। आपने देखा होगा जब जांच होती है, राहुल गांधी को बुलाया गया तो वो कोई बहाना बनाते हैं, कहीं जांच में रोड़ा अटकाने के लिए कोर्ट में जाते हैं। हर इस तरह का व्यक्ति जिन्होंने आरोप लगाया था वो ये सब काम करता रहा है। उन्होंने चंपत जी को बुलाया, उन्होंने अनिल मिश्रा को बुलाया और लोगों को बुलाया, जिनको जब बुलाया सब वहीं गए। और हमने स्पष्ट कहा, जो भी दोषी है उसे सजा मिलनी चाहिए, व्यवस्था में कोई कमी है वो व्यवस्था बतानी चाहिए, और एफआईआर दर्ज करके शीघ्राति शीघ्र दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए। यह हमारा हमेशा से मानना रहा है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो भी ये सारे घोटाले की बात सामने आई है या गबन की बात सामने आई है, ये एक तरह से जो सांस्कृतिक परंपरा है, जो अपना सनातन की संस्कृति है, और जो धर्म के मानने वाले धार्मिक श्रद्धालु हैं, उनकी श्रद्धा के साथ ये विश्वासघात है। कोशिश तो यही की गई थी आरोप लगाने वालों के द्वारा। शुरू में आरोप लगाने वाले कौन लोग थे? शुरू में वो वही थे ना जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, जिन्होंने मंदिर न बन सके इसके लिए पूरी कोशिश की, तरह तरह की बेहूदी बातें की, मंदिर की जगह कुछ और बनना चाहिए, जिन्होंने मंदिर बनने के बाद भी आस्थाएं हिलाने की पूरी कोशिश की थी कि मुहूर्त ठीक नहीं है, डिजाइन ठीक नहीं है, आदि आदि न जाने क्या क्या कहा, यह बनकर पूरा नहीं होगा, ये तक कुछ लोगों ने भविष्यवाणी की थी। सबके इरादे फेल हो गए, मंदिर बनकर तैयार हो गया। अब इस अवसर का उपयोग उन्होंने आस्था हिलाने के लिए किया। लेकिन मुझे आपके चैनल के माध्यम से यह बताते हुए हर्ष हो रहा है, समाज की आस्थाएं हिली नहीं, जाने वालों की संख्या कम नहीं हुई। जितने पहले जा रहे थे वो आज भी जा रहे हैं, और जब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और जो भी दोषी है उसको सजा मिलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएंगी, ये आस्थाएं और मजबूत होंगी। राम जन्मभूमि और आंदोलन, इन तीनों के प्रति कोई आस्था नहीं हिला सकता। ये गबन हुआ है, इस पर क्या सोचना है? जांच हो रही है और पूरी गंभीरता से जांच हो रही है। मुझे लगता है उसके परिणामों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हमारा स्पष्ट मानना है, कुछ छिपाने की आवश्यकता नहीं, किसी को बचाने की आवश्यकता नहीं। जो भी दोषी है वो दोषी केवल चढ़ावे का नहीं है, वो केवल वहां पर आने वाले दान का नहीं है, वो दोषी राम का है। तो इसलिए ऐसे दोषी को किसी हालत में बख्शने का सवाल ही नहीं है। एक पक्ष ये भी कह रहा है कि इस मामले में जो आरोपी हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए। उनका इशारा सीधा सीधा चंपत राय जी और डॉक्टर अनिल जी पे है।
चंपत जी पर और अनिल जी पर अगर व्यक्तिगत आरोप होता कि इन्होंने इतना पैसा खाया, निश्चित रूप से उनको तुरंत त्यागपत्र देना चाहिए था। हां, व्यवस्थाएं जो हुई हैं, जिनके कारण से, जिन कमियों के कारण से ये गड़बड़ें हुई हैं, उन व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं लापरवाही के दोषी वो माने जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी तथ्यों को छिपाया नहीं। जब न्यास ने एसआईटी ने कहा चंपत जी, अनिल जी उनके सामने पेश हो गए, तो इसलिए उनकी नीयत पर संदेह नहीं किया जा सकता। जरूरत होगी वो त्यागपत्र देंगे, वो किसी भी लालच में फंसे हुए नहीं है, वहां वो देने के लिए आए हैं, कुछ लेने के लिए नहीं। इसलिए मैं समझता हूं कि चंपत जी के त्यागपत्र के लिए एसआईटी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। वो आवश्यकता होगी तो तुरंत अपने पद को छोड़कर, और वो पद नहीं है, जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को छोड़कर सामान्य भक्तों की तरह वहां काम करने को तैयार रहेंगे। विश्व हिंदू परिषद की एक उच्च स्तरीय बैठक भी प्रस्तावित थी, उसे स्थगित कर दिया गया, तो क्या इसी वजह से स्थगित? हाँ, निश्चित रूप से जांच चल रही है। जांच के अंदर किस किस को बुलाया जाएगा ये हमको नहीं पता, हम जांच में पूरा सहयोग करना चाहते हैं। तो बैठक यदि होती पूरे देश के महत्वपूर्ण लोगों की, तो यह भी कहा जाता कि जमावड़े को इकट्ठा करके एसआईटी पर दबाव डाला जा रहा है। तो इसलिए सब प्रकार के आरोपों से बिल्कुल मुक्त होकर एक स्वतंत्र माहौल में अपनी बैठक हो, यह हमारी परंपरा रही है। इसलिए इन सब विवादों से परे रखने के लिए नंबर 1, कोई जांच को प्रभावित कर रहे हैं यह आरोप ना लगा सके, इन सब को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी बैठक को स्थगित किया है। आरोप लगाने वाले पक्ष के लोग ये भी कह रहे हैं कि जो आर्ट क्राफ्ट या जो भेंट रामलला को दी गई, काकभूषुंडी की प्रतिमा हो, चांदी की शिलाएं हों या उनके आभूषण हों, तो वो सारी चीजें राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दी गई थी, तीर्थ क्षेत्र न्यास को। वो अब मिल रही हैं चंपत राय जी के जो आवास कुटिया कहें, जो कारसेवकपुरम है, वो विश्व हिंदू परिषद की जगह है। तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास को जो भेंट दी गई थी वो वहां से कैसे मिल रही हैं, ये आरोप है। इस पर क्या कहेंगे? अभी तक तो आरोप था वो चीजें नहीं मिल रही, गायब हो गई, जबकि कोई वहां देखने नहीं गया आरोप लगाने वाला। नंबर 1, वो स्ट्रांग रूम में है सारी चीजें, और इसलिए स्ट्रांग रूम के खोलकर किसी ने देखा हो, किसी पत्रकार ने, किसी आरोप लगाने वाले ने, किसी भेंट देने वाले ने, ऐसा एक भी उदाहरण हो तो बता दीजिए। एसआईटी के परव्यू में ये सारी बातें थी, और जब यह सिद्ध हो गया कि वो तो देखा नहीं गया, तो अब दूसरा आरोप लगा दिया गया कि वो जन्मभूमि का जो पैसा है या संपत्ति है या भेंट की चीजें हैं, वो परिषद कार्यालय में कैसे दी, कहां गई थी? चंपत जी के आवास पर। वहीं के फोटो हैं, वहीं पास में ही स्ट्रांग रूम है। न्यास का स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, बन रहा है, अभी मंदिर बनकर तैयार हुआ है, बाकी चीजें भी बन रही है ना। तो इसलिए मैं समझता हूं यदि किसी को आरोप है, किसी के मन में शंका है, वो जाएं एसआईटी के सामने, प्रस्तुत करें उन सबूतों को जी हमने ये चीजें दी हैं, चाहे वो चित्र हैं, चाहे वो कुछ भी हैं, और एसआईटी को जांच करने दीजिए। बिना जांच के आप आरोप लगाएंगे, बिना इस बात की प्रतीक्षा किए कि वो चीज है कि नहीं। और ये भाई संजय जी तब हुआ जबकि हम और चंपत जी स्वयं मना कर रहे थे, कृपया इन चीजों को मत दीजिए, ये काम आने वाली नहीं है मंदिर के निर्माण में। फिर भी लोगों की आस्था थी और लोगों ने दिया। चंपत जी ने, न्यास ने उन सब चीजों को बिल्कुल पारदर्शी रूप से सुरक्षित रखा हुआ है। यदि कहीं कुछ गड़बड़ है, एसआईटी ढूंढ कर निकालेगी। आरोप लगाने के लिए आरोप लगाना, सेंसेशन निर्माण करने के लिए आरोप लगाना, यह दगाबाजी है राम के साथ। ये ध्यान कर लेना। आरोप लगाते समय चाहे वो मीडिया के लोग हों, चाहे वो दान देने वाले हों, मेरी सबसे करबद्ध अपील है, कृपया राम के प्रति आस्थाओं को न हिलाएं, ये उचित नहीं है। एक और आरोप ये है कि अब राजनीतिक आरोप ही है। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उनका भी आरोप है कि उनके पास वो तमाम दस्तावेज मौजूद हैं,
जिसमें कौड़ियों के मोल विश्व हिंदू परिषद ने दबाव देकर जमीनें खरीदी और उनको सोने के मोल में बेचा या उनका इस्तेमाल किया। संजय सिंह ने ये आरोप 21 में लगाए थे। हमने तब भी कहा था आप हमारे खिलाफ एफआईआर कीजिए। हमने तब भी कहा था आप कोर्ट में जाइए, नहीं गए। और आज जबकि एसआईटी ने उनको बुलाया है, तो मैंने तो एक समाचार में ही देखा, जब पत्रकारों ने पूछा कितनी संपत्तियों के कागज आपके पास हैं, उन्होंने कहा 13। उसके बाद में वो कहते हैं नहीं, 2 संपत्तियां क्लब हो गई इसलिए 11 के कागज हैं। यदि 13 में 2 संपत्तियां क्लब हो जाती हैं तो 12 संख्या बैठती है, 11 नहीं। उन्हें ध्यान रखना चाहिए, वो एसआईटी के सामने कागज दे रहे हैं, एक ऐसी संस्था के विरोध में दे रहे हैं जिसके ऊपर 65 करोड़ राम भक्तों ने विश्वास किया था। आप गली में खेलने वाले कुछ लोगों को कागज नहीं बांट रहे हैं, एसआईटी को दे रहे हैं। जिम्मेदारी के साथ आपको शब्द प्रयोग करने चाहिए, जिम्मेदारी के साथ आरोप लगाने चाहिए। और आप स्वयं जरा एक बार देख तो लो, जो एक उंगली उठा रहे हो, बाकी 4 उंगलियां तो आपकी तरफ इशारा कर रही हैं। अभी जमानत पर हो ना, इसलिए थोड़ा सा सोच समझ कर बोलने की आदत डालो। राम को राजनीति में मत घसीटो, ये आपके लिए भी उचित नहीं है। ये कितना बड़ा, ये जो पूरा प्रकरण है विश्व हिंदू परिषद और ट्रस्ट के लिए कितना बड़ा सेटबैक है, कितना बड़ा झटका है। ये हमारे लिए सेटबैक नहीं है, ये कोई झटका नहीं है। मैंने जैसा बताया 1984 से लेकर अब तक आरोप लगे हैं ना। हमने हमेशा कहा है जांच होनी चाहिए, हम जांच के लिए हमेशा तैयार रहे। और यदि इसमें कोई कमी न्यास की ओर से मिलती है तो वो कमी सेटबैक नहीं होगी, वो अपनी पद्धति को और अपने कार्य को ठीक करने का एक मौका होगी। और हम इसको इस अवसर के रूप में लेंगे, हमारी व्यवस्थाएं और साफ सुथरी होकर सामने आए और पारदर्शी होकर सामने आए, समाज का विश्वास और मजबूती के साथ आगे बढ़े, ये हम चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी विश्व हिंदू परिषद का मानना है कि आपदा में अवसर हमेशा निकलते हैं, और ये आपदा है, इसमें भी अवसर निकलेंगे, चीजें बेहतर होंगी और मेघ घटा के पीछे छिपा सूरज एक बार फिर निकलेगा। नहीं, मैं संजय ठीक करना चाहूंगा, हम इसको आपदा नहीं मान रहे, हम इसको परीक्षा की घड़ी मान रहे हैं। ये विपत्ति नहीं है हमारे ऊपर, ये हमारे लिए एक ऐसा अवसर है जिसमें हम अपने आप को और सुधार सकेंगे, हम पहले से निखर कर आएंगे, ये हमारा विश्वास है। यानी कुंदन को जब तक तपाया ना जाए तब तक वो पूरी तरह निखर कर नहीं आता, और कुंदन को सोने को जितनी बार तपाया जाए उतना उसकी मलिनता दूर होती है, उतना वो चमक कर सामने आता है। तो विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि ये भी हमारी अग्नि परीक्षा है, जैसे सोने की अग्नि परीक्षा होती है वैसी अग्नि परीक्षा है, और आगे वो निखर कर चमक कर आएंगे। यानी घटाओं के पीछे सूरज जरूर छिपा है, सूरज जरूर निकलेगा, घटाएं छटेंगे। कैमरामैन अशोक भनोट के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।